पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम 6th क्लास के लिए सब्जेक्ट जियोग्राफी में हमारा लेसन नंबर 2 है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जियोग्राफी में हमारा लेसन नंबर 2 है जी, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को जो है पिछली वीडियो में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आज जो हम उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ग्लोब के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का ही मिलते जुलता एक रूप का प्रतिरूप है। उसको पृथ्वी के रूप का प्रतिरूप माना जाता है। जैसे आप अपने इसको क्लासरूम के अंदर, जो ऑफिस के अंदर, इसको देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल ही पृथ्वी के रूप का प्रतिरूप है। और इसके ऊपर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो चलिए इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। बिसाइड द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल and the south pole, there are 4 important parallels of latitudes. विषुवत वृत्त के अलावा और उत्तर ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ एंड दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री साउथ, इनके अलावा भी और 4 समानांतर रेखाएं हैं, मतलब जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ की साइड। एंड देन सेकंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। Then third is Arctic Circle at 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। Then fourth is Antarctic Circle at 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। विषुवत वृत्त रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये तो थे हमारे 4 वृत्त। उसमें हमारा फर्स्ट क्या था? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की साइड है। और देन सेकंड है दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा जो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री पर है। देन थर्ड है विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में, विषुवत वृत्त के उत्तर की साइड 66 डिग्री का कोण बनाती है, वो उत्तर ध्रुव वृत्त है। देन फोर्थ इज विषुवत वृत्त रेखा के 66 डिग्री कोण में दक्षिण की साइड जो है वो है दक्षिण ध्रुव वृत्त। विषुवत वृत्त रेखा के उत्तर में जो 66 का जो कोण बनाती है वो है उत्तरी ध्रुव वृत्त, और जो दक्षिण की ओर 66 डिग्री सेंटीग्रेड का जो कोण बनाती है वो है दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये तो हमारी 4 चीजें जो विषुवत वृत्त और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के अलावा थे। देन नेक्स्ट है हमारा हीट जोन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ताप कटिबंध। द मिडडे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वर्ष में कम से कम एक बार जो है वो सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। किसके मध्य होता है वो? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। Thus area therefore receive the maximum heat and is called torrid zone। इसलिए जो है वो उस एरिया में बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। किस जगह पे होती है? जहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। देन उसको क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन, उसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। द मिडडे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा और मकर रेखा के अलावा और किसी भी विषुवत वृत्त ध्रुव में
सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। द एंगल ऑफ द सन गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल, तब जो है वो सूर्य की किरणें ध्रुव की तिरछी ओर चली जाती हैं। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक सर्कल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न and the Antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature, thus are called temperature zone। अब जो है वो इसी प्रकार से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इनके मध्य वाले क्षेत्रों में जो है वो मौसम सामान्य होता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। एरिया लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon। इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और उत्तरी वृत्त के मध्य और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी वृत्त के मध्य में आने वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है सूरज क्षितिज अवस्था में ऊपर नहीं आ पाता। Therefore its rays are always slanting, इसलिए इसकी जो रेस होती है कितनी होती है, हमेशा स्लैंडिंग दिशा में होती है, तिरछी दिशा में होती हैं। These are called ferret zone, इसलिए इन्हें शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? देशांतर रेखाएं क्या हैं? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस it is necessary to know something more than latitudes of that place। You can see for example that किसी भी स्थिर मतलब स्थिति की अवस्था को जानने के लिए हमें जो है उसकी देशांतर रेखाओं के अलावा अक्षांश रेखाओं के अलावा और भी जानकारियाँ होनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे हैदराबाद इन पाकिस्तान एंड इलाहाबाद इन इंडिया आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, दैट इज 25 डिग्री 25 नॉर्थ। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि हैदराबाद और इलाहाबाद एक ही अक्षांश रेखाओं के मध्य जो वो स्थित हैं, 25 डिग्री और 25 डिग्री नॉर्थ की साइड, 25 डिग्री साउथ की साइड, 25 डिग्री नॉर्थ की साइड। In order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of surfaces running from the north pole to the south pole। अब इनकी जो है वो एग्जैक्ट स्थिति दूरी जानने के लिए हमें कैसे जान सकते हैं? जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने वाली देशांतर रेखाओं का जो वो दूरी जो है हम पूर्व से पश्चिम वाली दिशाओं की ओर जाने वाली दूरी को मतलब लोकेट कर सकते हैं। These lines of reference are called the meridian of longitude। इसलिए इन रेखाओं को हम जो है जाम्योत्तर देशांतरीय रेखाएं कह सकते हैं। जैसे उदाहरण हमने दिया कि हैदराबाद और इलाहाबाद एक ही अक्षांश रेखाओं के बीच जो वो स्थित है, ठीक है, उसकी हम दूरी कैसे जान सकते हैं? वो है जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आने वाली अक्षांश दिशाओं को पूर्व से पश्चिम तक आने वाली दूरी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि उसकी जो एक्चुअल देशांतर रेखाएं हैं वो कैसी हैं, वो किन किन स्थितियों पर वो अवेलेबल है। ईच डिग्री इज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो है देशांतर रेखाओं को अंश में मापा जाता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड मिनट इनटू सेकेंड। प्रत्येक अंश को मिनट में और प्रत्येक मिनट को
सेकंड में मापा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमने बात की लॉन्गिट्यूड्स की, देशांतर रेखाओं की। तो इसको जो हम आगे कंटिन्यू अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।